हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स. दोज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ओके, बस हमें लिमिट पुट करके देखना है वो हो रहा है या नहीं. ठीक है, एंड फाइनली लिमिट की वैल्यू निकालनी है. बस एक बात का ध्यान रखना है, लिमिट इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए. दैट्स मतलब 1/0 ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए. ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो कुछ ऐसा करो कि वो ना आए. ओके, तो लेट्स सी द फर्स्ट वन इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2. देखो, इज अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ द लिमिट. बस आपको यहाँ पे 2 पुट करना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, व्हेन यू फर्स्ट स्टेप ऑल यू राइट डाउन द क्वेश्चन. नाउ अब x की जगह पे 2 पुट करो तो आपको ऐसे कुछ तो मिल जाएगा. ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 टू द 6 प्लस 2, दैट इज 4 + 2 6 माइनस 6 इज 0. ठीक है, ये काफ़ी इजी था. इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, लिमिट एक्स टेंस टू 4 रूट एक्स माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 6. ओके, अब आपको जब कभी रैशनल फंक्शन मिल जाए, रैशनल फंक्शन मीन्स पी अपॉन क्यू टाइप. ठीक है, तो हमेशा लिमिट को क्यू में पुट करके देखो. अगर वो जीरो आ रहा है, अगर वो जीरो आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत होती है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे रैशनल फंक्शन का तोड़ ये होता है कि रैशनलाइजेशन करना. ठीक है, रैशनल फंक्शन का तोड़ ये होता है कि रैशनलाइजेशन करना. तो रैशनलाइजेशन करो तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4. ठीक है, अदरवाइज उससे भी अच्छा, रैशनलाइजेशन की जरूरत भी नहीं है. एक सिंपल टेक्निक और भी है. देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर में लिमिट को पुट कर रहा हूँ, मतलब x के जगह पर 4, तो मुझे 0 मिल रहा है. 4 माइनस 4 इज 0. और ऊपर भी अगर 4 पुट कर रहा हूँ तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2. 2 माइनस 2 इज अगेन 0. सो दिस इज अ 0/0 फॉर्म. हम इसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं. तो यहां पे हमारे काम आएगा लॉपिटल रूल. ठीक है, उसका एक्चुअली वर्डिंग ऐसी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज लॉपिटल रूल. ओके, लॉपिटल रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो एंड देन कुछ तो सोचो कि क्या हो सकता है. ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लूँ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, दैट इज 1/2 रूट एक्स. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2, दैट इज 0. खत्म. अब डिनोमिनेटर की तरफ आओ, 4 का डेरिवेटिव 0 एज अ कांस्टेंट. ठीक है, व्हाट इज द डेरिवेटिव, टेंजेंट टू द कर्व. ओके, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1. ओके, सो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 1/2 रूट एक्स अपॉन -1. ठीक है, तो ये फिर से एक बार बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 -1/2 रूट एक्स. अब लिमिट डालो, x की वैल्यू 4 डालो तो आपको मिलेगा -1/4. ठीक है, अगर आप रैशनलाइज करते तभी भी चल जाता. ठीक है, करके देखो, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, फंक्शन है 1/x. देखो यहाँ पे ये भी रैशनल फंक्शन है p अपॉन क्यू टाइप. अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ डिनोमिनेटर में तो क्या मुझे 0 मिल रहा है? नहीं, मुझे तो 1 मिल रहा है. तो चलता है, ऊपर 0 आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सो डायरेक्टली लिमिट पुट कर दो, यू विल गेट आंसर 1. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 रूट एक्स अपॉन x+1. तो x की वैल्यू 1 डालो तभी भी कुछ नहीं हो रहा है, आंसर इज 1/2. वेरी सिंपल, ये टाइम पास था शायद से आपके लिए, बहुत ही. सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. ये जरा इंटरेस्टिंग है. गिवन दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-1. ये 3x-1 कहां पे डिफाइन हुआ है? x लेस देन 0 पे. ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 5 व्हेन x ग्रेटर देन 0. दैट इज, अगर मैं आपको नंबर लाइन पे बताऊं, ये 0, ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड. ओके, तो नेगेटिव साइड के लिए लिमिट क्या है? 3x-1. और पॉजिटिव साइड के लिए क्या है? 2x + 5. और 0 पे लिमिट है 0. ओके, सो इस तरह से. तो देखो, क्वेश्चन तो हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x. मतलब देखो 2 कैसे है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो हम लेंगे पॉजिटिव लिमिट हियर. पॉजिटिव लिमिट x टेंड्स टू 3, ये भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, देयरफॉर वी विल टेक पॉजिटिव लिमिट. अब यहाँ पे x टेंड्स टू -3, तो ये -3 निगेटिव की तरफ जा रहा है, सो हम लेंगे निगेटिव लिमिट.
यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि कौन सा लिमिट कहाँ पे लेना है। ठीक है, अगर अप्रोच हम पॉजिटिव की तरफ कर रहे हैं तो हम लेंगे पॉजिटिव लिमिट, अगर अप्रोच नेगेटिव की तरफ कर रहे हैं तो हम लेंगे नेगेटिव लिमिट। ओके, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, मैंने पहले ही कहा है ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव का लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव का लिमिट है 2x प्लस 5। पुट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस, 2 इंटू 2 प्लस 5, that is 2 2s are 4 plus 5, that is 9. Okay, very easy. ठीक, then next one, oh I'm sorry, next one, limit x tends to 3 f of x. okay, अब भी ये भी लिमिट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो आप लोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 2x प्लस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 5, मतलब x की जगह पर पुट कर देना है, तो 6 प्लस 5 दैट इज 11. ओके, एंड द लास्ट वन इज 3 लिमिट x टेंड्स टू, क्या है वो, -3, वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव का फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -3, नेगेटिव का फंक्शन है 3x माइनस 1. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 -1 दैट इज -9 -1 दैट इज -10. ओके, मतलब देखो जो वैल्यू दी है वही पुट करनी है. ठीक है, अगर यहाँ पे -3 बोला है और हमने कहा है नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हम 3 पुट कर देंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, जो दी है वही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. एंड द लास्ट वन इज, ये काफी थोड़ा हेक्टिक है. ठीक है, मतलब आम जनता के लिए नहीं है ये. ठीक है, लेकिन हम बनाएंगे उस तरह से. क्वेश्चन है कि फंक्शन इज 3x प्लस मॉड ऑफ एक्स अपॉन 7x माइनस मॉड ऑफ एक्स. अब एक बात का ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि एक बात का ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे ये जो मॉड है, अगर हम पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो मॉड की वैल्यू होगी पॉजिटिव एक्स, और अगर नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हमारी मॉड की वैल्यू होगी नेगेटिव एक्स. ओके, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स. ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो 0 प्लस है, 0 प्लस मीन्स व्हाट, पॉजिटिव अप्रोच है, तो यहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव एक्स. अब ये x टेंड्स टू 0 माइनस है, मतलब ये निगेटिव अप्रोच है, सो यहाँ पे मॉड x की वैल्यू क्या लेंगे, -6. ये बात ध्यान में रखो. ठीक है, और ये नीचे वाला तो अपने आप आ जाता है. ठीक है, x टेंड्स टू 0 है तो क्या करना होगा, सो सबसे पहले हमें फाइंड करना है फर्स्ट वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे मैं कोने में एक फंक्शन लिख लेता हूँ जो दिया है 3x प्लस मॉड x अपॉन 7x माइनस मॉड x. ओके, 0 प्लस 3x प्लस मॉड x अपॉन 7x माइनस मॉड x. ओके, नाउ अब ये पॉजिटिव की तरफ टेंड्स हो रहा है, सो यहाँ पे ये लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 0 प्लस, मैंने पहले ही कहा है अगर पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है तो पॉजिटिव x. ओके, सो ये हो जाएगा प्लस x 7x माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 3x प्लस x 4x 7x माइनस x 6x, तो x गेट कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 4/6, सो आंसर इज 2/3. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एक्चुअली. नाउ द अनदर थिंग, सेकेंड वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 3x प्लस मॉड x अपॉन 7x माइनस मॉड x. अब मैंने अभी भी कहा कि नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, मतलब मॉड की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव x. ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ओके, तो क्या हो जाएगा ये 3x, लेकिन ये निगेटिवली खुलेगा देयरफॉर -x, और ये 7x यहाँ पर भी निगेटिवली खुलेगा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3x माइनस x 2x अपॉन 7x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2x अपॉन 7 प्लस 1 8x, so answer is 1/4. Okay, now the last thing is find out the limit x tends to 0 f of x. अब यहाँ पे कुछ कहा नहीं है, ठीक है, कि क्या करना है, लेकिन एक बात तो हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट. सपोज लिमिट x टेंड्स टू c f of x इज इक्वल टू l एग्जिस्ट. कब, when लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f of x
इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब उसकी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एक आनी चाहिए, मतलब इक्वल आनी चाहिए बेसिकली। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, तो इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, ओके, मतलब राइट हैंड मतलब पॉजिटिव, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ये 0 से दूर जा, मतलब निगेटिव से अप्रोच कर रहा है, लाइक दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज द राइट हैंड लिमिट, ओके। सो इसको कहते हैं 0 प्लस, इसको कहते हैं 0 माइनस, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी दो लिमिट मौजूद है, तो 0 प्लस की लिमिट क्या आई है, 2/3, ठीक है, यहाँ पे आया है 2/3, और 0 माइनस क्या आई है 1/4, 1/4, तो क्या ये दोनों सेम है, नो, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप बोलोगे लिखना कैसे, सबसे पहले ये लिखो, वी नो दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू एग्जिट व्हेन दिस, ये फिगर बनाई तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कॉल्ड इज 1 and 2, ये ऑलरेडी 1 है, ये ऑलरेडी 2 है, ओके। सो वैल्यू डाल के ये नहीं आ रहा है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। सो देखो इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो ये कैसे आया, सो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।